तो हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आए हैं, जिसमें हम मुलाकात करेंगे एक गर्ल स्टूडेंट से और ये समझेंगे कि एक गर्ल स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या परेशानियां आ सकती है और इन परेशानियों के बीच में भी किस तरीके से आप अपने रिजल्ट को बहुत बेहतरीन कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो और एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी बना सकते हो। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपका नाम बताना चाहेंगे? अलीशा परवेज। अलीशा नाम है। इनके बारे में खास बात बता दूं तो ये कोटा ऑफलाइन यानी कि अनअकैडमी के कोटा जो ऑफलाइन सेंटर है उसमें ये ड्रॉपर बैच में ज्वाइन हुई थी। का बैच था CA5। इनकी परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की, तो 12th में इनके परसेंटाइल थे 98.3, जो कि ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन करने के बाद अब इनके परसेंटाइल है 99.73। तो चलिए शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहले तो अलीशा, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर द रिजल्ट? कैसा फील हो रहा है? पेरेंट्स की क्या फीलिंग है आपकी तरफ? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जब रिजल्ट आया था तो मैं सोच रही थी कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन ठीक है, अभी जो भी है सब खुश थे मुझसे, इसलिए मुझे अच्छा लगा। पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं आपके? मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें मुझसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी लेकिन वो खुश थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था, सबको बहुत प्राउड फील कर रहे थे मुझ पे। यार मैं तुमसे एक हो सकता है शायद पर्सनल हो, जैसे कई बार क्या होता है गर्ल स्टूडेंट्स को हम देखते हैं जनरली कि यार उनको कहीं ना कहीं से प्रेशर फील होता है, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे वो रिलेटिव्स का प्रेशर हो, चाहे वो दोस्तों का प्रेशर हो। तो गर्ल स्टूडेंट्स को बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं फेस करने को मिलता है। तो यार क्या तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें फैमिली की तरफ से या किसी और की तरफ से ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन रहा हो? सच मुझे मेरी फैमिली की तरफ से कभी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करने बहुत को मिला बढ़िया। है और मेरी फैमिली हमेशा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रही है, खास और मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए, कभी भी मुझे कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई है, हमेशा मेरे लिए थी। चलो बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि ऐसे सभी फैमिलीज अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। स्टूडेंट में कभी भी जेंडर नहीं आना चाहिए। चलिए, तो यार तीसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा यार, तुम्हारी जो अनअकैडमी की जो 1 साल की ऑफलाइन जर्नी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को हम बताना चाहें कि यार किस तरीके से रही, क्या तुम्हारा स्ट्रेटेजी, क्या शेड्यूल, क्या तुम बच्चों के साथ शेयर करना चाहोगे? यहाँ आके जी। 13th में कि 11th 12th? बिल्कुल, जो मतलब ड्यूरिंग दिस IIT जर्नी पूरा आपके क्या, 11th हाँ से? बिल्कुल IIT जर्नी के बारे में। मेरे साथ तो देखिए एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब मैं 11th में जब मैंने मूव ऑन किया था तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे करना क्या है या कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये जान रहे हो बच्चों, देखो सब्जेक्ट ही इनको क्लियर नहीं था कि इनको इंजीनियरिंग में जाना है या कहीं और। तो आपने क्या चूज किया पहले? तो मैंने आर्ट्स चूज किया। भाई साहब, इन्होंने देखिए आर्ट्स ज्वाइन किया था और आज ये इंजीनियरिंग में टॉप बन रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। मैंने अपने स्कूल में आर्ट्स दिया था, यहाँ तक कि अपने स्कूल में आर्ट्स में हाफ ईयरली का एग्जाम भी दे चुका था। हाँ बहुत सही। फिर आपने मतलब कैसे, क्यों मतलब इंजीनियरिंग फिर आपने तो सोचा मेरे कि घर यार? वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे मैं जो भी डिसीजन लिया था। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ शायद ये लोग जो सोचते हैं कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ तो मुझे ट्राई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो मैं भी मेरे गोल्स थे वो मैं आगे भी परस्यू कर सकती थी। तो मैंने सोचा ठीक है चलो मैं मैथ्स करती हूँ चलो। तो जब मैं आई तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि जिस कोचिंग में मैं आई, एक तो मेरा जो सिटी रीवा बहुत ज़्यादा ऐसे स्मॉल है, बिल्कुल ही वहाँ पे कोचिंग्स की फैसिलिटीज नहीं थी, तो एक ही कोचिंग थी वहाँ पे, उस कोचिंग में मैंने ये आपने एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग में कब शिफ्ट मारा अप्रोक्सीमेटली? सितंबर अराउंड। सितंबर, मतलब हाफ ईयरली पास हो चुका पूरा था, खत्म हो आधा चुका साल पास हो चुका है मतलब। बहुत हाँ, बढ़िया। तो अब मैंने जो अपनी कोचिंग ज्वाइन की थी, अपने सिटी की लोकल कोचिंग थी, जिसमें जब सब बच्चे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, पूरा सिलेबस खत्म, पे रिवीजन पे चल रहा था, लोग आगे कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे थे, तो मैं मॉड खोलना सीख रही थी मैथ्स में। मुझे फिजिक्स में वेक्टर नहीं आते, सही में नहीं आते थे, मुझे काइनेमेटिक्स से एक भी फॉर्मूले नहीं आते थे, कुछ नहीं आते थे, मैं बोर्ड्स लेवल सोचो कुछ भी स्कूल का भी नहीं आता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता था, मैं रोज़ आती थी, मैं रोज़ रोती थी, मैं बहुत परेशान होती थी अपने प्रिपरेशन के दौरान। फिर मेरी ऐसी 11th पूरी खराब हो गई क्योंकि सब लोग बहुत आगे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कैसे ही मुझे टीचर्स भी ऑफलाइन कितना ही मेरी हेल्प करते, ऐसे करते करते 11th खत्म हो गई, दिसंबर जनवरी आया और फिर मैंने 12th में फाइनली ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की और मैंने फिर घर पे सेल्फ स्टडी करना शुरू की। मैंने बोला यार कोचिंग से तो नहीं हो रहा है कुछ भी, तो अब क्या करते हैं। तो मेरे पास जितने भी रिसोर्सेस थे या जो भी चीज़ें मैं ऑनलाइन के थ्रू जान सकती थी, तो मैंने बहुत मेहनत की। 11th 12th को सोचा कि मैं 12th में ही 11th को कैसे भी कंपाइल करके पढ़ने की कोशिश करूँ, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारा, धीरे धीरे करते करते ठीक ठीक होने लगा। हालांकि पिछले साल जिस तरह
इस साल शिफ्ट्स रही हैं जेई मेंस में, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स में भी बहुत कम कम परसेंटाइल आई हैं, लेकिन पिछले साल ऐसा तो कुछ नहीं पिछले था। साल नहीं था। मतलब आपके अगर 150 160 भी मार्क्स आ रहे हैं, यू आर एबल टू गेट 98 के अबव, अच्छे मार्क्स में, मतलब इस हो बार जाता था। ये परसेंटाइल में काफी देखने को मिला बहुत कि ज़्यादा बहुत दिक्कत हुई है, हाई नंबर पर भी परसेंटाइल मतलब बहुत गंदी आ बहुत रही ज़्यादा है। दिक्कत हुई है। तो अभी फिर मेरे कैसे तैसे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आए थे पिछले साल, लेकिन फिर भी मेरे परसेंटाइल 98 99 के राउंड आ गए थे। अब उसके बाद आती है एडवांस की बारी। एडवांस की अब जब वो जो 2 महीने एडवांस की मेंस के बाद बचते हैं, तो मेरे साथ एक चीज़ हो गई थी कि जो मेरा सेकंड मेंस था ना, उसका मेरा फॉर्म ही गलत भर गया था, साहब। जिसकी तो वजह से मैं सेकंड मेंस नहीं दे पाई। मतलब और शायद इम्प्रूवमेंट शायद हो हाँ, जाता, मैं लेकिन शायद जो भी कर सकती थी ना, तो मेरा वो फॉर्म गड़बड़ पड़ गया, और जिसकी वजह से वो जो मेरा 1 महीने का पीरियड था, वो इसी टेंशन में लगा रहा कि कैसे मैं उसको ठीक कराऊं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, या कैसे, क्योंकि मुझे एडवांस भी करना, सेकंड में जब सब लोग कर रहे हैं कि यार मुझे अच्छा करना है और अपने परसेंटाइल बढ़ाना है, तो मेरे पास वहीं आप मौका भी नहीं था। फॉर्म के चक्कर में काफी स्ट्रेस में रही होंगी बहुत, मतलब पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती यार बिल्कुल जब। अच्छी नहीं हो रही थी। दूसरी चीज, उस दौरान पे बोर्ड्स आ गए थे 12th के, तो पूरा टाइम उसमें, और एक ये टेंशन लगी हुई थी मेरे साथ कि कैसे मैं मेरा या होगा या एनटीए से रिप्लाई, मैंने इतने ईमेल्स किए उनको, इतने मैसेजेस किए कि कैसे भी मेरा ठीक हो जाए या मुझे देने को मिल जाए जी एग्जाम। जी। मेरा एडमिट कार्ड भी रिलीज नहीं हुआ, कुछ नहीं ओके। हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। अब कैसे तैसे चलो मेंस वेंस हो गया, सेकंड मेंस का भी टाइम निकल गया, अब बचते हैं 1 महीने, एडवांस। जिसमें सब मुझे, मैं जिससे भी ऑनलाइन जो भी मेरे टीचर्स थे, मैं जिससे भी पूछती थी, या मेरा तो उतना लेवल था ही नहीं, मुझे उतना आता ही नहीं था, तो सब मुझसे बस इतना कहते थे कि तुम पीवाईक्यू लगाओ, तुम पीवाईक्यूज पे फोकस करो, तुम बस पीवाईक्यू लगाओ। मेरे अंदर कोई होप नहीं थी कि मैं कुछ भी कर पाऊंगी, नहीं था, मैंने पहले ही सोच लिया था कि नहीं होने वाला है, तो मुझे कैसे भी, बस मैं अपनी मम्मी से बस इतना कहती थी कि यार बस ये हो जाए, मुझे बस कोटा जाना है, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, मेरा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो मेरी मम्मी कहती थी नहीं शायद हो जाए तुम्हारा, उनको एक फॉल्स होप थी मेरे लिए। फिर जैसे ये एडवांस होता है, तो वही हुआ जो मैंने सोचा था, कैसे तैसे कट ऑफ तो क्लियर हो गई, लेकिन वो बहुत ही खराब मेरी रैंक थी, रैंक बहुत खराब आई आपकी। बहुत ही ज्यादा मेरे मार्क्स खराब थे, बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। सब मेरे से बहुत एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनको वो परसेंटाइल ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने बहुत मार्क्स पे लाई है। और मतलब लोग पेरेंट्स जनरली देखते भी हैं कि उनका बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, हाँ, तो उनकी और मैं इतना एक्सपेक्टेशन पढ़ती ऑलरेडी थी, बढ़ जाती मैं है। अच्छे से पढ़ती थी, तो मेरी मम्मी को ऐसा था, मेरे घर वालों को ऐसा था कि इतना पढ़ती है वो, और कितना वो पढ़ेगी पड़ेगी। ये। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा उदास थी, काफ़ी परेशान थी कि अब क्या ही होना है मेरा। और जब मैं ड्रॉप लेने वाली थी ना, तो मेरे घर में सब मुझे कह रहे थे कि नहीं होने वाला है कुछ, ड्रॉप ईयर में सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स खराब होते हैं, कभी अच्छा हो ही इम्प्रूव नहीं नहीं सकता होता। है, क्योंकि मोस्टली मेरे घर में जिसने भी लिया है ड्रॉप, तो किसी का उतना अच्छा नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी को भी सब ये सब बोलते थे, ये मेरे सब गाइड पेरेंट्स करते सब हैं गाइड जनरली करते आपको। थे, मुझे बोलते थे नहीं नहीं नहीं। तो मेरा ये टारगेट था उन 10 दिनों में कि कैसे भी अपनी मम्मी को और खुद को बस ऐसे लोगों से बचाना है कि नहीं नहीं, मुझे तो बस कैसे भी मैं पहुंच जाऊं। बिल्कुल। और मेरी मम्मी का ये था कि मैं अकेले नहीं जाऊं, क्योंकि मैं पहली बार घर से निकली थी इस साल, तो मेरी मम्मी का था कि मैं किसी के साथ साथ जाऊं, या कोई मेरे रूममेट बन जाए, या कोई तो कुछ तो कोई जानकार हो हाँ जिसके कोई साथ आप जानकार इजीली हो। रह पाएंगे। तो मैं आ गई थी अपनी एक फ्रेंड के साथ यहाँ पे, ओके। कैसे बस एक दिन में फटाफट मतलब मैं 26 को आई थी, 26 जून को, 27 जून से बैच स्टार्ट बैच हुआ स्टार्ट था। होने वाला, ओके। मैं जस्ट 26 को मेरी ट्रेन थी सुबह, और मैं यहाँ आई, मैंने एडमिशन लिया, और यहाँ तक कि मैं दूसरे बैच में जाने वाली थी। मैं इस बैच में जिसमें आप हो ना, मैं आने ही नहीं वाली थी। ये हाँ, देख रहे हो स्टूडेंट्स, मतलब किस्मत मतलब कहाँ इतनी, लेकर आती है वही बच्चे किस्मत को। सोचो। मैंने सोचा था कि मैं जिनसे ऑनलाइन पढ़ती हूँ ना, मैं उन्हीं के पास जाऊंगी, वहीं जाऊंगी, ओके। मेरा बिल्कुल ये था कि नहीं। बट कैसे तैसे, मतलब मेरे बिल्कुल मन नहीं था। जिस दिन मैंने वो भी लिया था ना बैच की, चलो मैं इस वाले बैच में जा रही हूँ, तो मैं बहुत दुखी थी, बताओ यार, मैं जिसके लिए आई वो तो बैच मैं मिलेगा। गई नहीं। ठीक है, तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन है, कैसे टीचर्स हैं, क्या पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पता था मुझे। अब फिर उसके बाद रूम वूम पूरा हो गया, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट होती है। मेरा बस इतना टारगेट था कि मुझे ना किसी से मतलब नहीं होना है। मुझे ये पता था कि मेरा लेवल उतना है ही नहीं, और मैं कोटा आई हूँ, मैंने बहुत सुना था पहले कि यहाँ पे ना बहुत होशियार बच्चे होते हैं, बहुत अलग बच्चे होते हैं, 6 से पढ़ते हैं, 7 से पढ़ते हैं, तो शायद मेरे साथ जितने भी बच्चे हों सब ऐसे ही होंगे, और मैं क्या ही करूँगी यहाँ पे। तो मेरा बस इतना टारगेट था, क्योंकि मैंने जब भी जितने भी लोगों को देखा था अपने सराउंडिंग में जो अच्छा कर चुके थे, मैंने उनमें एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, पेशेंस। वो कभी हार नहीं हाँ नहीं मानते थे। मानते। मतलब उनका कितना भी उनका खराब हो जाए ना, वो घर आएंगे, पढ़ेंगे, उनके मार्क्स खराब है, उनसे पूछो वो बताएंगे कि हाँ हमारे इतने मार्क्स है। कभी वो शर्म नहीं खाते कि ना बताओ कितने खराब हैं, रो रहे हैं।
तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि नहीं, मुझे किसी से मतलब नहीं रखना है। जबकि हालांकि मैं अपने साइड में लोगों को जो देखती थी वो काफी ज्यादा एक दूसरे से कंपटीशन की फीलिंग रखते थे, या मैं अपनी रूममेट को देखूं या अपने फ्रेंड्स को देखूं, देवर लाइक कि किसका आंसर जल्दी आ रहा है या किसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं या क्या है। जबकि मेरा ऐसा था कि अगर मैं लास्ट भी आ रही हूँ ना, इवन बहुत से टेस्ट ऐसे हुए हैं मेरे क्लास टेस्ट तो जो हम जानते हैं, उसके रिजल्ट्स मैंने भी देखे हैं। कितना कितना बहुत बहुत बढ़िया रैंक आती थी इनकी क्लास टेस्ट में। मतलब हम खुद इनसे पूछने लग जाते थे कि इतनी रैंक कैसे ला सकते हो आप क्लास टेस्ट में। तो मतलब यार जेईई एडवांस की प्रिपरेशन काफी मतलब तुम्हारी अप एंड डाउन रही है बहुत। यार। अनअकैडमी कोटा के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब जब से मैं यहाँ पे आई तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस तो फील जैसा आप बता रहे हैं ना कि पहले मैं इस बैच में भी नहीं आना चाह रही थी, लेकिन जैसा आपने बैच ज्वाइन किया, आप प्रॉपरली पूरे अब साल जब पढ़े हो। मैं किसी को भी नहीं जानती थी। देखो क्या होता है ना, जब अपन ऑनलाइन होते हैं तो वी ओनली सी पीपल जो कि हमें दिखाना चाह रहे हैं वो लोग, है ना, यूट्यूब में जो चल रहे हैं या जो भी टीचर्स चल रहे हैं, तो हम उन्हीं का नाम सुन रहे होते हैं, उन्हीं का फेम होता है। तो हमें लगता है कि सब कुछ यही सिर्फ है। वही दुनिया मतलब है। अब जैसे हम किसी और कोचिंग में जाएं तो हमें लगेगा कि हम जिनका नाम नहीं जानते हैं, अब हमें कोई अचानक से बता दे ये सर हैं, तो हम क्यों, मतलब क्या समझेंगे उनके बारे में। तो मुझे बस ऐसा लगता था कि मैं बस आप लोग के बारे में सर्च करती थी कि आप कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ पढ़ाते थे, कैसे हो। तो मुझे ज्यादा कुछ मिलता नहीं था क्योंकि आप लोग उतने यूट्यूब पे तो एक्टिव थे नहीं। फिर जैसे धीरे धीरे बढ़ती है क्लास, तो यार एक तो मेरे सराउंडिंग में सबकी रैंक मेरे से सबसे ज्यादा थी पहले से ही, पिछले साल से ही। तो और मुझे बहुत बुरा लगता ही था कि अब बताओ मैं तो और गधी, सही बात है, क्या ही मतलब मेरा होना है। और मतलब बहुत ही बुरे हाल थे मेरे तो फिर उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे जाना, तो जो भी मेरे पिछले टीचर्स की जो थिंकिंग थी ना, मेरा माइंड सेट था, मुझे लगता था कि वही सब कुछ है, उनसे ज्यादा तो भाई नहीं आ सकता किसी को। मेरा ये था। और धीरे धीरे मेरा भ्रम टूटा कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग है यहाँ पे, सारी टीचर्स बहुत ही ज्यादा अलग हैं, खासतौर पे आप, मतलब सही में। तो मतलब कोटा ऑफलाइन में आपका रिकमेंडेशन बढ़िया है। हाँ, कि यहाँ पे जो टीचर्स आपको मिलते हैं वो एक्चुअली बहुत काफी सपोर्टिव रहते हैं, बहुत हेल्प आपकी करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जो भी कठिनाइयाँ आपको, परेशानियाँ आपको झेलने को मिलती हैं, उसमें आई होप टीचर्स का काफी सपोर्ट आपको मिला। मतलब सभी टीचर्स आपने काफी सपोर्टिव रहे। चलिए एक सेकंड लास्ट सवाल आपसे, वो ये कि यार आप गर्ल्स स्टूडेंट्स को क्या राय देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार कुछ स्टूडेंट्स, जैसे गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं, जैसे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिला, लेकिन हम जनरली जानते हैं कि यार गर्ल स्टूडेंट्स में होता है थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन रहता है। तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज, बहुत सारी परेशानियां उनको झेलने को मिलती है, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहें कि यार क्या, किस तरीके से वो अपने आप को बचा के रखें, किस तरीके से फॉलो अप लें, किस तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें, कुछ ऐसा? देखो अपने पेरेंट्स को समझाओ कि हाँ तुम भी कर सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्यों नहीं कर सकती। और मैं कभी भी इस चीज़ में मतलब नहीं बिलीव करती हूँ कि वो लड़का है तो उसका दिमाग ज़्यादा है, मैं लड़की हूँ मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती, या ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम चाहो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम 0 आ रहे हो, कल तुम्हारे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आ रहे, तो ऐसा भी हो सकता है कल तुम फर्स्ट आ जाओ। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि समटाइम्स मैंने बहुत ही कम स्कोर किया, फिर कभी मैं बहुत अच्छा करती हूँ, कभी फिर गिरती हूँ। तो गिरना चढ़ना लगा रहता है। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रखो, अपने आप को बहुत फोकस रखो। देखो मेन चीज काम होता है। और हाँ, हमेशा यही नहीं कि सब कुछ यही चीज है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ सिर्फ हमें यही करना है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे पास बहुत चीजें, तुम खुश रखो। पहली चीज, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने आप को खुश रखना। मेक योर सेल्फ एज मच हैप्पी एज यू कैन, तभी तुम अच्छे से अपना ध्यान लगा पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से अपना काम में मन लगा पाओगे। जितने भी घंटे मैटर नहीं करेंगे। तुम 2 घंटे भी ढंग से पढ़ रहे हो उस चीज को, वो तुम 5 घंटे वाले इंसान से ज्यादा अच्छा कर लोगे। तो तुम्हें हमेशा बहुत फोकस रहना है, बहुत पेशेंस रखना है, पहली चीज तो कभी टूटना नहीं। तो अलीशा, थैंक यू सो मच यार। मैं जितना स्टूडेंट को देखा है मैंने, ये बिल्कुल डफर से लेकर बिल्कुल टॉपर भी रही है। मतलब क्लास में जब क्लास टेस्ट होते थे तो मैं जनरली रैंक चेक किया करता था, तो रैंक्स में मैंने जनरली देखा है हमेशा, मतलब कभी कॉन्स्टेंटली डाउन आ रही है 2-3 टेस्ट में, कभी कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यार लास्ट में जब जेईई मेंस था तो मुझे ऐसा डाउटफुल हो रहा था इसके बारे में, बट इसने जो रिजल्ट दिया है उसके लिए यार थैंक यू सो मच अलीशा। आपने अपने टीचर्स का मान रखा है, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया उन सबका आपने मान रखा, और बहुत ही अच्छी रैंक आपने अचीव की। यार लास्ट में इतना ही कहूंगा, जेईई एडवांस में भी आप ऐसी धुआंधार बारिश करके आइएगा, है ना। जेईई एडवांस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, यही मेरे लिए आपके बेस्ट विशेस है, और आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सो मच।